हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जाके भाई जरूर देख लेना और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। क्लास 10th की तैयारी अब भी साथ साथ चल रही है और चलती ही रहेगी हमेशा। क्लास 11th का हमने मैथ स्टार्ट कर दिया है, तो 1 नंबर का चल रहा है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मेरे को आप जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है भाई। और हर वीडियो को जरूर देखें। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्रा की बात की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। तो आज सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आयोटा के बारे में और उसकी पावर के बारे में, पावर ऑफ आयोटा। अब आप कहोगे भाई पावर ऑफ आयोटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मेरे भाई इसी का ही यूज करके हम और पावर्स का भी आंसर निकाल लेंगे। लाइक आपसे कोई पूछ ले आयोटा क्यूब है कहीं पे, तो आप आयोटा क्यूब को कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस का आई, यानी आयोटा क्यूब को लिख सकते हो -i। सिमिलरली अगर मैं कहूं आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को कैसे लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 क्या है? स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर इज आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर -1 एंड -1 का स्क्वायर इज +1 एंड +1 मल्टीप्लाई बाय आई इज आई। तो आयोटा की पावर 5 को आई लिख सकते हो आप, समझ गए। ऐसे पावर ऑफ आई का मतलब ये है, कहीं भी आपको आई की कुछ भी पावर देखे। अब जैसे मान लो आपके पास 1/i है, इसको हमने सोल्व करना है। देखो क्या करेंगे, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई। तो ऊपर बन गया आई, नीचे आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? माइनस की आई, यानी 1/i को कैसे लिख सकते हैं? माइनस की आई हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली पावर ऑफ आई का मतलब यही है। अब कोई भी पावर दे दे आपको, लाइक आपको समझ आना चाहिए। आयोटा की पावर 7 कैसे लिख सकते हो? आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये आयोटा की पावर 7 होंगे। आयोटा की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो? आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर ऐड होगी ना। अब आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आएगा -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय आई इज माइनस का आई। यानी आयोटा की पावर 7 को कैसे लिख सकते हो? आयोटा माइनस का आयोटा, ठीक है। तो ये सारी पावर की बात। देखो एनसीईआरटी में जनरल टर्म भी दे रखी है पावर ऑफ आई, लेकिन आप ये खुद से प्रूव करके ही इसे सोल्व करोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और अच्छे से आपका दिमाग में बैठ भी जाएगी। तो ऐसे कुछ पावर्स को डिस्कस कर लेना, अपने सोल्व कर लेना खुद से कि कैसे आयोटा को हम इस 1/आयोटा को माइनस आयोटा लिख रहे हैं, इस टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है भाई। ये थी पावर ऑफ आई के बारे में सब कुछ। अब चलते हैं, अगला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर बोल सकते हो भाई। हमें पता है √3 तो हमने पढ़ रखा है। स्क्वायर रूट के अंदर आज तक नेगेटिव टर्म ली है? अभी तक नहीं ली, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम नेगेटिव लेंगे। अब √3/1.73 जो इसकी वैल्यू होती है, तो रूट के अंदर हमने कभी नेगेटिव नहीं लिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे √3, अब क्या कहोगे? अब ये मत बोलना कि सर रूट के अंदर -1 तो लेते ही नहीं है। लेकिन यार अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, आयोटा के बारे में पढ़ चुके हो। मैंने बताया था आयोटा क्या होता है, √1। तो रूट के अंदर -3 को कैसे लिख सकते हो? √3 को अलग लिख लो और मल्टीप्लाई बाय √-1। अब √1 क्या है? आयोटा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 या √3 आयोटा, समझ गए। अब बेसिकली सिमिलरली आपसे कोई पूछे -5 का स्क्वायर रूट, तो कैसे बोल दोगे? √5 आयोटा, बस। कोई पूछे -7 का अंडर रूट, तो बोल दोगे √7 आयोटा। सिंपल है, वेरी गुड। तो ये था आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो भाई जो चीज आज तक नहीं पढ़ी वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से चीज बताएगा, समझ रहे हो। ये तो रियल नंबर से अलग है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अब चलते हैं अगले पे। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी सारी वो आइडेंटिटीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर लगेगी। देखो आइडेंटिटीज तो रियल नंबर्स पे तो हमने पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब पता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी बात करें तो यहां पे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लूंगा Z1 एंड Z2। अब यहां पे क्या है, आइडेंटिटीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए और ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई होती है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है अपनी, सिंपल सी, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस में Z2 का स्क्वायर। ये तो वही अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। भाई आई नो ऐसे याद की जाती है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर अपना 2Z1 Z2, आपको भी ऐसे याद होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम आपके तरीके से लिखते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। देखो वही तो चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाली पे चल लो। थर्ड में क्या है, क्यूब आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 का क्यूब। ये क्या होता है, Z1 का क्यूब प्लस Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगली पे, Z1 माइनस Z2 का क्यूब। इसे क्या लिख देंगे, Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका यही आना चाहिए, बाकी एक बार और चेक करके मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, और लास्ट आइडेंटिटी क्या बचेगी, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपकी आइडेंटिटीज होगी फटाफट। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फटाफट बताता हूं इसकी आइडेंटिटी ये सही है या नहीं, आप भी बता सकते हो देखकर। तो भाई बिल्कुल सही आइडेंटिटी सारी, तो ये आपकी सारी आइडेंटिटीज होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स पे। ठीक है, देखो थ्योरी पार्ट हो चुका है, अब अपने एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। थ्योरी पार्ट अभी बचा हुआ है, लेकिन ये जो आज हमने डिस्कस कर लिया सारा, अभी तक जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, उसके बेसिस पर आपके एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड, देखो सारे एग्जांपल्स में कह रहा है कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो एग्जांपल नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, देखो उसमें आपको दे रखा है -5 आयोटा एंड 1/8 आयोटा। अब इसको करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब देखो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूं 5/8। अब a प्लस आयोटा b कहां चला गया, इसमें इस फॉर्म्स में लिखना है तो लिख सकते हैं 5/8 प्लस 0 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं, हो गया सोल्व। बस कितना आसान क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे, एक तो दे दिया माइनस का आयोटा, एक दे दिया आपसे 2 आयोटा और एक दे दिया -1/8 आयोटा और उसका कर दिया गाइस क्यूब कर दिया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -1 का क्यूब तो -1 रहना है और ऊपर बन जाएगा आयोटा का क्यूब, नीचे बन जाएगा 8 का क्यूब होता है 216। 8 का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है, 216 नहीं होता यार, वो तो 6 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब होता है 512। अब 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। तो देखो यहां पे आ गया माइनस आयोटा क्यूब बाय 256। अब इस आंसर को ऐसे कैसे मत छोड़ देना, क्योंकि अभी ये और सोल्व होगा। पावर ऑफ आई अभी समझाई है, पावर ऑफ आई माइनस आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां बचेगा आयोटा। तो इसका आंसर आएगा आयोटा अपॉन में 256। और ये भी आंसर नहीं है, हमें तो रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 0 प्लस आयोटा 1/256। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंट, सिंपल है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में भी रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, ठीक है भाई। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब। अब Z1 माइनस Z2 का क्यूब, अभी आइडेंटिटी बताई थी, बताओ आपको याद हुई या नहीं। तो Z1 का क्यूब वो तो Z1 का क्यूब था भाई। देखो अब आप कहोगे 5 कोई Z1 थोड़ी है। अरे भाई 5 को Z1 क्यों नहीं लिख सकते, 5 प्लस 0 आयोटा बन गया Z1 लो। माइनस 3 आयोटा को कैसे नहीं लिख सकते, मतलब 3 आयोटा को Z2 क्यों नहीं लिख सकते, 0 प्लस 3 आयोटा, कोई दिक्कत है। अब Z1 माइनस Z2 का क्यूब भी तो चल रहा है, तो Z1 का क्यूब 125 माइनस Z2 का क्यूब यानी 3i का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और i का क्यूब। पावर ऑफ i को बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या आएगा, माइनस 3 Z1 स्क्वायर। तो Z1 स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25 और Z2 कितना है 3 आयोटा प्लस 3 Z1 एज इट इज एंड Z2 का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर इज 9i स्क्वायर। अब फटाफट सोल्व करते हैं इसे, देखो 125 तो एज इट इज माइनस आई क्यूब मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27 आयोटा, वेरी गुड। माइनस 25 थी 75, 75 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 225 आयोटा प्लस। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 मैंने लिख दिया माइनस, 5 थी 15, 15 नीम 135। अब इसे सोल्व कर ले, 125 रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो, 125 माइनस 135 ये आ जाएगा माइनस का 10, 27 आई माइनस 225 आई ये आ जाएगा माइनस का 198 आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4, आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो आपको दे दिया -√3 प्लस -2 का स्क्वायर रूट, बहुत बढ़िया भाई, और दूसरे ब्रैकेट में दे दिया 2√3 माइनस का आयोटा। तो भाई सिंपल मल्टीप्लाई है, तो अपन सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो माइनस का √3 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 ये आएगा आपका माइनस का 3 2 जा 6। अब -√3 माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस एंड √3 एंड आयोटा। अब ये देखो रूट के अंदर है -2, तो इसको मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं √2 आयोटा। अब √2 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी 2√3 से, तो ये आएगा 2√6 आयोटा प्लस का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 आयोटा माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले बात तो आयोटा 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 स्क्वायर वो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का √2 आ जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दो, तो √2 और -6, तो √2 -6 रियल पार्ट और आयोटा आयोटा वाला अलग से पार्ट लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा आयोटा वाला पार्ट आयोटा, और √3 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहां बच जाएगा क्या 1 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये आपका a प्लस आयोटा बी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।